देखने और सुनने वालों की खिदमत में पास्टर नईम इमानुएल की तरफ से सलाम पहुँचे। और आज एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के वसीले से। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी बख्श कलाम, उसके कलाम की वो सच्चाइयाँ जो हमारी नसीहत और तरबियत के लिए हैं, बशर्ते कि हम उन पर अमल पैरा हों। जैसे कि लिखा है कि तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, बशर्ते कि हम उस रोशनी में चलें, बशर्ते कि हम उस चिराग के पीछे पीछे चलें, उसकी पैरवी करते हुए खुदावंद के हजूर में हाजिर हों। तब ये ज़िंदगी बख्श कलाम हमारे लिए फलदार साबित होगा, एक तनावर दरख्त साबित होगा। तो आए आज मेरे साथ मिलकर खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे यशूआ की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 8वीं आयत पढ़ेंगे। गौर करें कि खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है। लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तो बहनों, बेटियों, बेटों, बुजुर्गों, बच्चों, आए आज खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के इस हिस्सा पर गौर करेंगे कि खुदावंद रब्बुल फाज जो लश्करों का खुदावंद है, वो क्या फरमाता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। बड़े बड़े करूसट में देखा, बड़े बड़े मजमा में देखा, जहां सैकड़ों खादमीन खड़े होते हैं, खुदावंद के मज़बा पर खड़े होते हैं, तो वो ये हवाला कोट करते हैं कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। वो अपने साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को भी बुलंद करते हैं और कहते हैं कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसका ध्यान रहे, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है। तो आए आज गौर करेंगे कि शरीयत की किताब में क्या लिखा है, जिसको हमारा एक एक लीडर रिजेक्ट करता है। हमारे रहनुमा मज़बा पर खड़े होते हैं और कहते हैं कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। शरीयत की किताब उनके मुंह में तो है, उनके होंठों से तो इसका बयान होता है, लेकिन उनके दिल शरीयत से दूर है। जबकि लिखा है कि तू दिन रात इस पर एहतियात से अमल करे, तब तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब फले बड़े तरक्की करेगा और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर होगा। अगर हम खुदावंद की बरकतें चाहते हैं, उसकी रहमतें चाहते हैं, उसका फजल और इत्मीनान चाहते हैं और इकबालमंदी की राह नसीब चाहते हैं कि हम इकबालमंद हों, हम तरक्की करें, हम दुनिया की बुलंदियों पर जाएं खुदावंद के कलाम के मुताबिक, लेकिन हम उसको रद्द करते हैं, हम खुदा के कलाम को तोड़ते हैं, उसकी तहकीर करते हैं। अगर हम शरीयत की किताब में जाते हैं तो हम अगर अहबार 19 बाब उसकी 27 आयत में देखें तो लिखा है कि तू अपनी दाढ़ी के कोने ना काटना, ना बिगाड़ना। लेकिन हमारे लीडर साहबान खुदा के मज़बा की तहकीर करते हैं, उसके मज़बा पर खड़े तो होते हैं, लेकिन वो इस कलाम की इस बात को कि तू अपनी दाढ़ी के कोने ना बिगाड़ना रद्द करते हैं और हर कोई कलीन शेव करता है ताकि उसकी दरियावी खूबसूरती नजर आए, वो लोगों को खूबसूरत नजर आए, जबकि वो कलाम को तो रद्द करता है। जब हम खुदा की बात को रद्द करेंगे तो इस दुनियावी खूबसूरती से हमें क्या फायदा। अगर इसको हम दूसरा मतलब निकालें कि तू अपनी दाढ़ी के कोने ना काटना, इसकी दूसरी तरह इस तरह है कि तू दाढ़ी रखना, बगैर दाढ़ी पे आप मज़बा पर खड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि आप कहते हैं कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। अगर आप शरीयत पर भी अमल करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे मसीहा ने शरीयत को पूरा किया, उसने शरीयत को रद्द नहीं किया। अगर हम इसमें देखें, अब
19 बार में, तो वहां लिखा हुआ कि पाकीज़गी और अदल और इंसाफ के कवानीन, अगर हम पाक बनना चाहते हैं, अगर हम पाकीज़गी में जिंदगी बसर करना चाहते हैं, अगर हम अदल और इंसाफ के कवानीन को फॉलो करना चाहते हैं, तो हमें इस बात पर भी गौर करना है कि क्या हम शरीयत की इस बात को मानते हैं कि तू अपनी दाढ़ी के कोने ना बिगाड़ना। लीडर साहबान दाढ़ी कर साफ करते हैं, अपनी मूछी साफ क्लीन शेव करते हैं, और साथ ही कहते हैं कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। अगर तू इस पर अमल करेगा जो लिखा है, तो तब तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब फले बढ़ेगा, तरक्की करेगा। लेकिन अगर हम शरीर को खुद ही रद्द कर रहे हैं, तो हम कलीसिया को, चर्च मेंबरान को हम क्या तालीम देते हैं? जैसे आजकल रोजों की इबादत चर्च में हो रही है, लेकिन जब हम रोजा नहीं रखते तो हम कैसे जाकर रोजा की इबादत करते हैं? एक मेरे दोस्त ने तो यहां तक कह दिया था, उसने अपनी क्लीन शेव को अपनी इस खूबसूरती की डिफेंस के लिए उसने कहा यीशु की दाढ़ी कहां थी? अगर यीशु की दाढ़ी नहीं थी तो ये क्यों लिखा गया है कि उसने अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले कर दी? उसने अपना मुंह थूक से नहीं छिपाया, उसने अपनी पीठ पीटने वालों के हवाले कर दी। अगर यीशु की दाढ़ी नहीं थी तो इस आयत को, इस हवाला को भी बाइबल में नहीं होना चाहिए था। अगर जिंदगी बख्श कलाम में यह लिखा है कि यीशु ने अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले कर दी, तो लीडर साहिबान को भी मज़बा पर खड़े होने से पहले दाढ़ी के साथ आना चाहिए। लेकिन हम खुदा के कलाम को रद्द करते हैं अपनी बातों के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी दुनियावी खूबसूरती के लिए, अपने चाल चलन के लिए। हम अपने बातन पर गौर नहीं करते, हम लिखे को रद्द करते हैं। लिखा है कि तू दाढ़ी के कोने ना बिगाड़ना। तो जब दाढ़ी के कम क्लीन शेव करते हैं, तो फिर हमें ये हवाला मज़बा पर कोड नहीं करना चाहिए, हमें ये आयत मज़बा पर बयान नहीं करनी चाहिए कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। अगर शरीयत की ये बात हमारे होंठों से नीचे उतरेगी तो हम दाढ़ी जरूर रखेंगे, क्योंकि अगर दूसरे तरीके में सोचें तो दाढ़ी के कोने ना बिगाड़ना, इसका मतलब है कि तू दाढ़ी रखना, दाढ़ी की काट छांट उसको शेव ना करना, क्लीन शेव ना बनाना। तो जब हम क्लीन शेव बनाते हैं तो हम शरीयत को रद्द करते हैं, तो फिर शरीयत हमारे होंठों तक है। जैसे यसाया नबी के सहीफे में लिखा है कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। इसी तरह ही जब रहनुमा, जब लीडर इस बात को कोट करते हैं, इस बात की तालीम देते हैं कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तो उनको शरीयत पर खुद भी अमल करना होगा। ये पाकीज़गी और अदल इंसाफ के कवानीन हैं। अगर हम इसको रद्द करते हैं तो इसका मतलब हम पाक नहीं हैं। अगर हम इसको रद्द करते हैं तो इसका मतलब हम अदल और इंसाफ को पसंद नहीं करते, हमारी राहें उससे दूर है और हम झूठ के पैरोकार हैं। अगर हम शरीयत की किताब पर अमल करना चाहते हैं तो हमें शरीयत के लिखे पर भी अमल करना होगा। लिखा है कि उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। एहतियात करें, ये क्लीन शेव से एहतियात करें ताकि आप शरीयत की बात पर अमल पैरा हो सके, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। जब हम शरीयत में लिखे पर अमल करेंगे, जब हम इस क्लीन शेव से भागेंगे। लिखा है कि उसने अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले कर दी। आए आज अगर हम मसीहत है, अगर हम मसीह के पैरोकार हैं, लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का था। अगर उसका मिजाज रखना चाहते हैं तो हमें दाढ़ी भी रखनी होगी, अपने आप को दुखों के हवाले करना होगा, रोजों के अयाम में रोजे रखने होंगे। ऐसे ही आजकल जैसे शरीयत को लोग रद्द करते हैं, ऐसे ही रोजों को भी रद्द करते हैं। रोजों की इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं लेकिन रोजा नहीं रखते, खाकसार नहीं होते। लिखा है कि अगर मेरे लोग खाकसार बनकर मेरे दीदार के तालब होंगे तो मैं आसमान से देखकर उनको बहाली बख्शूंगा। अगर आप शरीयत का ये हवाला कोट करते हैं कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तो आए खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श कलाम की सच्चाई को कबूल करें, इस पर गौर करें, ताकि हम उस शरीयत पर अमल पैरा होकर शरीयत के कवानीन पर, पाकीज़गी के कवानीन पर, अदल व इंसाफ के कवानीन पर, खुदा के इल्हाम से जो बात लिखी गई है कि तू अपनी दाढ़ी के कोने ना बिगाड़ना, तो आए इस क्लीन शेव को तरक करें, सादगी अपनाएं।
جیسے لکھا ہے کہ سفید بال بزرگوں کی خوبصورتی ہے، تو ہر لیڈر ہر ہفتے اپنے بال کالے کرتا ہے، وہ بھی کلام کی اس بات کو رد کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ سفید بال بزرگوں کی خوبصورتی ہے، شوکت کا تاج ہے، خوبصورتی کا تاج ہے، لیکن ہم اس جو کلام ہمیں خوبصورتی دیتا ہے اس کو رد کر کے اپنے بالوں کو کالا کرتے ہیں۔ تو آئیں فضل کے ساتھ ساتھ خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم شریعت کے ان قوانین پر بھی جو پاکیزگی اور عدل و انصاف کے قوانین ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ہمیں اقبال بندی کی راہ نصیب ہو سکے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کو بڑا فضل عطا کرے کہ آپ یشوع کی کتاب 1 باب اس کی 8 آیت کے مطابق شریعت پر عمل بھی کریں تاکہ ہم اقبال مند ہو سکے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔